हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो वर्कशीट है क्लास 6, 7, 8 उसकी क्लास की वर्कशीट को हम डिस्कस करेंगे। उसका सब्जेक्ट है आपका हिंदी। तो यहाँ पर बच्चों हिंदी की जो आपने कॉपी बनाई हुई है उस कॉपी में आपको यहाँ पर लिखना है। आपका कार्यपत्रक है GS 7 और विद्यार्थी आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो वर्कशीट है बच्चों आपकी 4 सितंबर 2021 की। तो जल्दी से जिस भी बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, जिससे कि फ्यूचर में जितनी भी नोटिफिकेशन है आपको तुरंत और तुरंत मिलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलते हैं हम वर्कशीट पे। हमारी वर्कशीट है, आज आपको दिख रहा है यहाँ पर ये बच्चे जो है वो कोई अम्ब्रेला लेके बैठा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये अम्ब्रेला लेके है, ये बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर बादल की जो ये बूंदें देख रहे हो, इससे आपको थोड़ा सा एहसास हो गया होगा बचपन की चीज़ें, और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कैसे आप बचपन बिता रहे हो। तो ये बरसात हो रही है जिसको हम बारिश भी बोलते हैं, वर्षा भी बोलते हैं। तो ये हमारा एक आनंद भरा माहौल और एन्जॉयमेंट पूरा का पूरा हमारा दिख रहा है। तो यहाँ पर हम बच्चों चलते हैं और आगे पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है बारिश का जो यहाँ पर मौसम, बारिश का मौसम जो सभी मौसमों से सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी होता है। इस मौसम में सभी पेड़ पौधे फिर से एक बार खिल उठते हैं और पूरी तरह से बारिश की वजह से हरे भरे हो जाते हैं। तो बच्चों आपने देखा होगा बारिश के मौसम में हमें वेटिंग होती है कि जल्दी से जल्दी ये मौसम हमें मिले और हम इसमें आनंद भरे एन्जॉयमेंट कर पाए। तो ये जो पेड़ पौधे हैं इसमें होता क्या है कि एक बार फिर खिल उठते हैं। आपने देखा है कि पेड़ पौधे जो है हरे भरे हो जाते हैं और बारिश की वजह से। और बारिश की वजह से आपने देखा होगा जो पसीने आते हैं गर्मियों के मौसम में, वो सूखे तालाब और नदियाँ भी फिर से एक बार बहने लग जाती है। बारिश के कारण वातावरण में भी जो फैली गर्मी वो भी हमारी नष्ट हो जाती है। सब कुछ ठंडा ठंडा लगता है, मौसम भी, पानी भी और सब चीज़ें, जिससे पूरा वातावरण ठंडा हो जाता है और जो सभी को एक अलग ही आनंद देता है। इसलिए इस मौसम का दुनिया के सभी लोगों को इंतज़ार रहता है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा यहाँ पर कि बारिश का आनंद हम सब लेते हैं, पेड़ पौधे भी खिल उठते हैं और गर्मी भी नष्ट हो जाती है। तो चलते हैं बच्चों प्रश्न उत्तर पे। तो ये पहला प्रश्न है यहाँ पर, इसमें क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट प्रश्न है आपका, बारिश के मौसम में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बारिश के मौसम में बच्चों हम क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए वो हमें देखना है यहाँ पर। तो यहाँ बारिश के मौसम में क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए बच्चों। घर के जो चारों ओर पानी जमा न होने दे। पहली बात तो ये ध्यान रखें हम, इससे पानी जमा होने से काफ़ी कीटाणु और जो मच्छर है वो पैदा हो जाते हैं। गड्ढों को मिट्टी से भर दें। अगर कोई गड्ढा आपको दिख रहा है आपके घर के आसपास तो उसको मिट्टी से भर दें, जिससे कि वो पानी इकट्ठा ना हो पाए। रुकी हुई नालियों को साफ़ करें, क्योंकि जो रुकी होती है नालियाँ उससे भी पानी जमा हो जाता है, इस कारण मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो उसको भी आप जल्दी से जल्दी रुकी हुई नालियों को साफ़ करें बच्चों। तो दूसरा प्रश्न है आपका, हम बारिश के पानी का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। तो बारिश का जो सदुपयोग है वो बच्चों हम कैसे कर सकते हैं वो हमें देखना है यहाँ पर। तो ये है इसका आंसर रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये लिखा हुआ है। बारिश के मौसम में आप छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को संचय, यहाँ पर आप लिख लेना बच्चों, संचय का मतलब होता है इकट्ठा करके रख सकते हैं। ऐसे में जो ऊंचाई पर खुली टंकियों का उपयोग किया जाता है ये पानी को स्वच्छ होता है, जो थोड़ा बहुत ब्लीचिंग पाउडर मिलाने के बाद पूर्ण तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है। तो यही हमारा जो दूसरा प्रश्न था वो यही था हमारा कि यहाँ पर बारिश का पानी का हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं। दूसरा है, बारिश
प्यासी धरती को तृप्त करता है और वातावरण को हरा भरने में मदद करता है। कई जगहों पर व कई देशों में बारिश के महत्व को समझते हुए इसका संग्रह किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये है इसका आंसर। अब अगले पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है बच्चों, आपके अनुसार बारिश के पानी का क्या महत्व है? तो ऊपर बच्चों यहाँ पर हमने देखा था, वो क्या है इसका, ये आप देख पा रहे हो। इस मौसम में यहाँ पर आपको यहाँ से लेके इस मौसम में सभी पेड़ पौधे फिर से एक बार खिल उठते हैं और पूरी तरह से बारिश की वजह से हरे भरे हो जाते हैं। बारिश की वजह से गर्मियों के मौसम में सूखे तालाब और नदियाँ भी फिर से एक बार बहने लगती है। तो ये आपका क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 3, उसका आंसर रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वो क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि वर्षा, प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में यहाँ पर लिखा हुआ है वर्षा के 3 पर्यायवाची आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर पर्यायवाची का मतलब होता है एक समान। तो यहाँ पर वर्षा का पर्यायवाची रहेगा वृष्टि, मेह, बारिश, बरसात। तो ये 4 पर्यायवाची लिख रखे हैं। आपको जो भी 3 अच्छे लगते हैं या चारों अच्छे लगते हैं तो आप लिख सकते हैं। बारिश और बरसात तो आपने सुनी हुई है, वृष्टि और मेह भी वर्षा का एक समान शब्द है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है, हमें पानी में कहाँ से प्राप्त होता है? और पानी के 3 स्रोत हमें लिखने हैं। तो हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है, ये जैसे कि उत्तर दिया हुआ है एक एग्जाम्पल के तौर पे तालाब, इसी तरह से नदी, नहर, झरना, इससे भी आप पानी को प्राप्त करते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है आपकी पूरी की पूरी 6, 7, 8 तीनों क्लास की वर्कशीट, वो आपको प्रश्न उत्तर के साथ मिल गई है। तो जल्दी से बच्चों, आपको अगर ये वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। अभी के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।